All right, welcome back, friends. Let's begin the bulletin with an important news development coming in from Uttar Pradesh, from Varanasi, in fact, and in the Gyan Vapi case. The local court there has now ordered for the ASI survey to be released to both the parties, or a call has to be taken on it, I believe, in the next couple of hours or less. The report will be out, and the Hindu side has claimed that they have made a big victory. Let's go to Ajay Dubey. He's joining us live from Lucknow and try to understand what's really happened today. Ajay, the proceedings had been on for the last couple of months. What have been the developments today in the court, and what is expected when the order comes in an hour or so? देखिए, जनवरी महीने की शुरुआत के साथ लगातार कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी और उसके बाद आखिरकार आज के दिन इस मामले में महत्वपूर्ण एक फैसला सुनाया गया है। इसमें भी महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोर्ट ने ये बात तो कही है कि वादियों को एएसआई सर्वे की रिपोर्ट दी जाएगी, लेकिन उसके पीछे क्या कुछ चीजें रहेंगी, कोई शर्त है, कोई शर्त नहीं है, इसे लेकर जब कोर्ट का ऑर्डर बाहर आ जाएगा, कोर्ट जब अपनी तरफ से जो ऑर्डर दिया है, रिटर्न ऑर्डर जब बाहर आ जाएगा, जिसका इंतजार इंतजामिया कमेटी के वकील, हिंदू पक्ष के वकील कर रहे हैं, उस ऑर्डर के बाहर आ जाने के बाद वो अपनी तरफ से अर्जी दाखिल करेंगे एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट मिले इस बात को लेकर। और अगर उनकी अर्जी पर कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो सब ठीक रहा, उसके बाद फोटोकॉपी करके एएसआई सर्वे की रिपोर्ट हिंदू पक्ष की 5 वादी महिलाओं को ज्ञान और इसके साथ ही इंतजामिया कमेटी के दिए गए अर्जी के हिसाब से उन्हें भी उपलब्ध कराएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है इस पूरे मामले में। इससे पहले भी एक जो सर्वे है किया जा चुका है, कोर्ट की तरफ से बनाई गई जो कमेटी थी उसने सर्वे किया था, जिसके प्रमुख थे वाराणसी के कोर्ट के ही वकील है विशाल सिंह। वो उनके दौरान जो कुछ चीजें वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी में की गई थी वो सब पब्लिक डोमेन में आ गई थी। कोर्ट की तरफ से जब वादियों को दिया गया उससे पहले ही पब्लिक डोमेन में मीडिया के माध्यम से आ गई थी। इस मामले में इन्हीं मुद्दों को लेकर इंतजामिया कमेटी बार बार सार्वजनिक ना करने की मांग कर रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले इंतजामिया कमेटी ने भी अपनी तरफ से पत्र देकर प्रार्थना की थी कि अगर सार्वजनिक करेंगे तो हमें भी जरूर दीजिएगा। ऐसी स्थिति में थोड़ी देर में अब से जब कोर्ट का ऑर्डर सामने आ जाएगा, क्या शर्तें हैं, क्या कोई इसके पीछे भूमिका है, ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, जिसके बाद हिंदू पक्ष के लोग, विष्णु जैन ने जानकारी दी भी है कि हिंदू पक्ष के लोग अपनी तरफ से अर्जी कोर्ट में लगाएंगे कि उन्हें एएसआई सर्वे की रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। अजय, तो क्या हम माने कि अगले 1 घंटे में एएसआई ने जो सर्वे किया था ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का और जो रिपोर्ट सबमिट की थी वाराणसी में कोर्ट में, वो अगले 1 घंटे में भारत के लोगों के सामने होगी? क्या हम माने कि वो पब्लिक हो जाएगी, या अभी भी उसमें कुछ इफ एंड बट है? देखिए, 1 घंटे में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसे लेकर जो वकील है विष्णु जैन, उससे कुछ देर पहले हमने बात की, उनका यह कहना है कि कोर्ट के ऑर्डर देने की जो प्रोसीडिंग है, जो टाइमलाइन है, रिटर्न ऑर्डर 10 मिनट में भी आ सकता है या 1 घंटे में भी आ सकता है या फिर आज ना भी आए। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये देखना होगा, कोर्ट के ऑर्डर पर निर्भर करता है कि कोर्ट का ऑर्डर अगर आज ही आ जाता है, उसमें जो बातें कही गई हैं, जो शर्तें कही गई हैं, उसे लेकर आज ही अगर हिंदू पक्ष के लोग अपनी तरफ से जो अर्जी है वो दे देंगे तो संभावना इस बात की भी है कि हो सकता है आज ही एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है वो वादियों के हाथ में आ जाए। पर अगर ऐसी स्थिति बनती है कि उसे सार्वजनिक करने को लेकर भी कोई कमेंट्री कोर्ट की तरफ से की गई हो अपने ऑर्डर कॉपी में, तो ये ना भी हो, तो ये जी अजय, मेरे ख्याल से राघवेंद्र भी हमारे साथ वाराणसी से ही जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो वहां पे हैं जहां पे ये पूरा डेवलपमेंट हुआ है। उनसे बात करते हैं। राघवेंद्र, क्या लगता है आपको? आप सुबह से वहां हैं, आपने वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष से बात करी है, क्या लगता है कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उसमें कुछ पेच अटक सकता है, या जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके तुरंत बाद ज्ञानवापी की एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट है वो हमें देखने को मिलेगी? जी देखिए, अभी 1 घंटे लगभग 3:30 बजे कोर्ट बैठी थी, जिला कोर्ट, और 3:30 बजे तक ये फैसला आया। 1 घंटे का वक्त दिया है कोर्ट ने। जो पक्षकार हैं, 5 पक्षकार हैं, सभी पक्षकारों को हार्ड कॉपी उनको मिलने के लिए, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये सिर्फ पक्षकारों के लिए है, ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो, क्योंकि सार्वजनिक रिपोर्ट के लिए एएसआई ने आपत्ति दाखिल की थी और साथ ही मुस्लिम पक्ष ने भी आपत्ति दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि जज साहब रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। तो इसको देखते हुए
हुए जज ने कहा कि हम अभी पक्षकारों को एक एक कॉपी सौंपेंगे, और चूंकि पक्षकारों को कॉपी देने में मुस्लिम पक्ष को आपत्ति नहीं है और न ही एएसआई को आपत्ति है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि 1 घंटे के अंदर या 1 घंटे में ये रिपोर्ट इन पक्षकारों को मिल जाए। और देखिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है काशी से। काशी को आदि विश्वेश्वर भगवान भोले कहते सबसे प्राचीन नगरी है। शंकर जी राघवेंद्र, मैं कुछ समय पहले आपका विष्णु शंकर जैन के साथ एक संवाद सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि एएसआई को पब्लिक करने में प्रॉब्लम नहीं थी, उनको ईमेल करने में प्रॉब्लम थी। तो अगर ऐसी बात है और अगर कोर्ट वादी प्रतिवादी दोनों को वो रिपोर्ट दे देता है, तो अगर कोर्ट एक्सप्लिसिटली क्लियरली ना बोले कि नहीं आप इसको बाहर नहीं दे सकते, ये सीक्रेट रहेगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो रिपोर्ट बाहर आई जाएगी 1 घंटे में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर कोर्ट अगर साफ साफ अगर आदेश नहीं देता है या इंस्ट्रक्शन नहीं कहता है कि आपको इसको गुप्त रखना है, आप अपने तक ही सीमित रखिए, तब तो सार्वजनिक नहीं होगा, ना मीडिया तक बात आएगी। लेकिन अगर इस तरह का अगर इंस्ट्रक्शन अगर कोर्ट नहीं देता है तो निश्चित तौर से ये वादी ही सब कुछ बता देंगे, वादी के वकील ही सब कुछ बता देंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट का अध्ययन भी करना है और जवाब भी लगाना है। अगर मान लीजिए इस रिपोर्ट से अगर हिंदू पक्ष संतुष्ट नहीं होता है तो रीअपील भी करेगा। और साथ ही जो वजू खाना है जहां पर बोल रहे हैं कि हमारे शंकर भगवान है, वो जो शिवलिंग का जो दावा कर रहे हैं वहां सर्वे नहीं हुआ है, उसकी भी डिमांड करना है। तो कुल मिलाकर, और एक चीज और मैं आपको अहम चीज बता रहा हूं, जो हिंदू पक्ष है यानी कि विष्णु शंकर जैन ने यह भी कहा कि जब राम मंदिर का जब मामला आया था तो वहां पर रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी। हम लोगों ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तमाम उदाहरण वहां पर रखे हैं और हमें उम्मीद है कि जज साहब ऐसा नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, और हो सकता है कि रिपोर्ट वो सार्वजनिक करने के लिए आदेश दे दे या मौखिक आदेश दे दे कि आप इसको दे सकते हैं। तो मामला अभी 1 घंटे का है, 1 घंटे में सब साफ होगा कि सिर्फ वादियों तक ये रिपोर्ट रहेगा, 1 घंटे का मामला है राघवेंद्र, मीडिया तक पहुंचेगी। और अगर जब मीडिया तक पहुंचेगी तो निश्चित तौर से पूरा देश जानेगा। बिल्कुल उत्सुकता बढ़ रही है देश की, समाज की। एवरीवन इन द कंट्री वांट्स टू नो व्हाट्स एग्जैक्टली देयर इन द एएसआई सर्वे रिपोर्ट व्हिच इज गोइंग टू टेल अस इफ रिवील्ड whether the spot where Gyanvapi complex is a temple or a mosque. Let's listen into Vishnu Shankar Jain of the Hindu side, who appeared before the court on behalf of the Hindu side, and try to understand what's really happened in the court today. Vishnu Shankar Jain. देखिए, कोर्ट में आज दोनों पक्षों को सुना गया और हमारा कोर्ट के सामने कहना था कि सील्ड कवर में रिपोर्ट फाइल नहीं हो सकती थी और रिपोर्ट की कॉपी हमें उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और दोनों पक्ष ये मांग कर रहे हैं कि रिपोर्ट की कॉपी उनको दी जाए। अंजुमन इंतजामिया भी कह रहे हैं रिपोर्ट की कॉपी उनको दी जाए, हम भी ये कह रहे हैं। दोनों पक्षों में सहमति बनी कि ये सील कवर ओपन किया जाए और रिपोर्ट की कॉपी दी जाए। और आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है और अभी ऑपरेटिव ऑर्डर कोर्ट जब पारित करेगा उसके बाद हम लोग सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करेंगे। डिमांड किए थे कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, तो सार्वजनिक करने में कहीं न कहीं एएसआई को भी दिक्कत है और मुस्लिम पक्ष को भी दिक्कत है। नहीं, सार्वजनिक करने पे एएसआई को कोई दिक्कत नहीं है। एएसआई को मेल करने पे दिक्कत थी, जिसपे एएसआई ने अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया। सार्वजनिक करने पे मुस्लिम पक्ष को दिक्कत थी और हमने मांग ये नहीं की थी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, हमने मांग की थी कि रिपोर्ट की कॉपी हमें दी जाए। सार्वजनिक तो हर एक चीज होती है जो कोर्ट में फाइल होती है, जब तक कोई कोर्ट उस पर गैग ऑर्डर ना लगाए तब तक वो चीज सार्वजनिक होती है। हर एक चीज जो कोर्ट में फाइल की जाती है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो हमने मांग की कि इसकी कॉपी हमें उपलब्ध कराई जाए और हम लोग कोर्ट के आदेश का वेट कर रहे हैं। ये जो कॉपी आपको सर उपलब्ध होगी, ये कोई इंस्ट्रक्शन के साथ कुछ करेंगे या आपको इसे दे दिया? ये तो कोर्ट का ऑर्डर देखने के बाद पता चलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी एक मामला आया है जिसको कल रिपोर्ट सौंपनी थी, आज ही सौंप दी गई है, उस मामले के बारे में कुछ बताइए। अब वो मामले में आज रिपोर्ट दाखिल की गई है और उस मामले की सुनवाई कल है माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और उसमें भी जो वहां के पक्षकार हैं वो अपनी बात रखेंगे। वो 1991 में केस दाखिल हुआ था और उसमें 7 ग्राहक की प्रक्रिया जीत चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि उसमें रिपोर्ट दाखिल की जाए, उसमें रिपोर्ट फाइल हो चुकी है एएसआई द्वारा, वो भी सील कवर में फाइल हुई है और वहां पे भी वो लोग कल मुझे लगता है रिपोर्ट ओपन करने की बात करेंगे।
जब मिल जाएगी तो आप उसको पढ़ के आप बता सकते हैं दूसरे को कि आप भी किसी को नहीं जानकारी देंगे। क्या ये भी कुछ कोर्ट ने कहा है कि आप पढ़ के अपने पास रख लीजिए? माननीय न्यायालय अभी उस पर सूचना सबको दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, इस पर माननीय विष्णु शंकर ज्ञानी जी स्पष्ट कहा कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। हमारा अधिकार है, जो है हमारा अधिकार है, इसलिए अगर हम दूसरे को भी बताना हो तो बिल्कुल बताएंगे। तो उस पर उस धारा